हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि BOE कंपनी का पैनल है, ये 43 इंच का। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पैनल है ये हमारे को हायर कंपनी में देखने को मिलता है ज़्यादातर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हायर का सेट है, और ये जो वर्टिकल बार अगर आप देख रहे हैं तो इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए इसके अंदर मिल रही है। तो ये जो पैनल है देखेंगे तो ये हमारा फ्रेमलेस सेट में लगा हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं फ्रेमलेस है, और इसके अंदर यानी कि जो गेट कॉफ होती है वो इसके अंदर नहीं है। तो अभी क्या होता है, ये जिस तरह ज़्यादातर जो होता है कि इसके गेट लाइनें सबसे ज़्यादा शॉर्ट होती हैं इस तरीके के पैनल में, क्योंकि ये GIP पैनल होते हैं, इसके अंदर गेट लाइन इंटरनल होती है। तो अभी क्या है, इसको अगर रिपेयर करना है तो सबसे पहले हमारे को स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना होगा। अगर आपको LCD LED TV या पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी ट्रेनिंग जो है 1 तारीख से अभी स्टार्ट होने वाली है। और आप इस ट्रेनिंग के अंदर आप अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको चेक कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। इसी तरीके से आप भी चेक करके किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। उसके बाद आपको पूरी सपोर्ट भी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इस पैनल में क्या प्रॉब्लम निकलती है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर पैनल का नंबर दिखाता हूँ। जो पैनल का जो नंबर है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो टिकॉन बोर्ड लगा हुआ है, इसका नंबर आप देख सकते हैं HV 330 FBF90, ये इसका जो है नंबर है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा जो पैनल है, पैनल के अंदर वोल्टेज वगैरह ओके बन रही है या नहीं बन रही है, या वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पैनल के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, तो हमारे को चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये हमारे DC टू DC सर्किट में जाती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये DC टू DC सर्किट है। और ये जो DC टू DC सर्किट है, इससे हमारा जो वोल्टेज निकलता है, सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई निकलेगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट बिल्कुल हमारा परफेक्ट तरीके से बन रहा है। उसके बाद अगर हम 3.3 वोल्ट के बाद देखते हैं तो ये 3.3 वोल्ट हमारा इस IC के अंदर आता है। कौन सी IC है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन IC यहाँ पे लगी हुई है। और टीकॉन IC के अंदर अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारी इनपुट वोल्टेज देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी रोम IC यहाँ पे लगी हुई है। और टीकॉन IC के अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो है यहाँ पे लेवल शिफ्टर IC भी लगी हुई है। तो ये लेवल शिफ्टर IC है। तो अभी क्या है कि हमारे को जो वोल्टेज देखनी है, मेनली जो हमारे को वोल्टेज क्या क्या देखनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई, और आपका टीकॉन IC में 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है। उसके बाद हमारा DC टू DC सर्किट ऑन होता है, जिससे कि हमारा सबसे पहले AVDD ऑन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा AVDD पे जो वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को देखने को मिल रहा है, यानी कि AVDD वोल्टेज बिल्कुल हमारा ओके है। और AVDD ओके होने के बाद हमारे को चेक करना है VGH और VGL। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं VGH वोल्टेज, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये VGH पे हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रहा है। लेकिन VGL पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो HAVDD हमारे को मिल रहा है 7 वोल्ट के अराउंड। ये भी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये AVDD वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो इसका VGL वोल्टेज है, VGL वोल्टेज हमारे को देखना होगा। VGL पे अगर हम देखते हैं तो VGL पे हमारे को -9 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट वोल्टेज जो है हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है। लेकिन हमारा जो VGH वोल्टेज है वो VGH नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशन हमारे को मिल रही है। तो कई बार क्या होता है, कॉफ बर्न होने की वजह से भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसकी एक FFC खोल के चेक करते हैं, देखते हैं हमारा जो VGH वोल्टेज है वो बनता है या नहीं बनता है। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, सेट को ऑफ कर लेता हूँ, और ऑफ करने के बाद एक FFC को रिमूव करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं, इसको हम निकाल देते हैं और फिर से सेट को ऑन करते हैं। तो हमारा सेट जो है स्टैंड बाई में आ चुका है। अभी सेट को ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रिमोट है, ये हमारा सेट ऑन हो गया है।
और ऑन होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल की बन रही है, तो अभी भी इसके अंदर देखिए वर्टिकल बार हमारे को देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे से मैंने इसकी जो है FFC एक निकाल रखी है, फिर भी हमारे को वर्टिकल बार देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या है, हम दूसरी साइड से निकाल के देखते हैं, क्या पता दूसरी साइड से निकालने में हमारी पिक्चर बन जाती है। तो सबसे पहले अभी भी ये भी देख लेते हैं कि इसकी वोल्टेज बनी या नहीं बनी, ये भी चीज़ चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज देखिए अभी भी सेम कंडीशन में ही है। तो हो सकता है कि जो हमारी प्रॉब्लम हो वो इस साइड हो, लेकिन हमारे को दूसरी साइड भी चेक करने के बाद हमारे को 100% क्लियर होगा प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो हम सेट को ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसको मैं वापस लगा देता हूँ और फिर से हम चेक करेंगे दूसरी साइड से FFC निकाल के। इसको मैं वापस लगा देता हूँ, इसको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से और दोबारा से हम सेट को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिमोट है, तो रिमोट से ऑन करेंगे हम। तो हमारा सेट जो है ऑन हो गया है। तो अभी चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वर्टिकल बार हल्का हल्का सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो स्टिल है, यानी कि प्रॉब्लम सेम है। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले हम दोबारा से देखते हैं जो हमारा VGH है हमारा। ये देखिए यहाँ पे जो VGH है यहाँ पे बिल्कुल भी हमारे को नहीं मिल रहा है, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो हमारे टीकॉन के अंदर ही है, इससे ये चीज़ क्लियर होती है। तो अभी हम ये देखते हैं कि टीकॉन में कहाँ पे दिक्कत है। तो पहले हम इसकी FFC को दोबारा से लगा लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। इसको मैं सेट को ऑफ कर देता हूँ। दोबारा से FFC को लगाने के बाद हम इस सर्किट को चेक करेंगे। हो सकता है हमारे DC टू DC सर्किट के अंदर ही दिक्कत है, यानी कि दोनों FFC निकालने के बाद भी हमारी वोल्टेज नहीं बनी। तो इस कंडीशन में हमारे को टीकॉन सर्किट को ही चेक करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे ग्राउंड में लगा लेता हूँ और फिर से सेट को ऑन करते हैं और इसको मैं रिमोट से ऑन करता हूँ। ये हमारा जो सेट है ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्यूज़ पे हमारा वोल्टेज 12 वोल्ट ओके है, और अगर हम VGH पे देख रहे हैं तो हमारे को कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इसका सर्किट देखते हैं तो VGH का जो सर्किट है उसके अंदर कुछ डायोड लगे होते हैं। तो डायोड से अगर हम चेक करते हैं कौन सा डायोड इसके अंदर लगा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे डायोड के एक पॉइंट पे हमारे को AVDD वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ट्रांजिस्टर के बेस पे हमारे को 12 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एमीटर पे देखते हैं तो मेरे को 28 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि वोल्टेज तो यहाँ पे बूस्ट हो रहा है, लेकिन जो है अभी दिक्कत ये आ रही है कि हमारे VGH पॉइंट पे नहीं जा रहा है। तो इस तरीके की दिक्कत आ रही है। तो हमारे को क्या है कि इस पॉइंट पे हमारे को वोल्टेज लेके आनी है, क्योंकि यहाँ से क्या है कि हमारे पैनल के अंदर ये वोल्टेज जाती है VGH, तभी हमारा ये प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा। तो अभी क्या है, मैं इसको यहाँ से यानी कि यहाँ पे एक डायरेक्ट करके देखते हैं। तो डायरेक्ट करने के बाद हमारे को एक कन्फर्मेशन मिलेगी कि हो सकता है यहाँ से एक डायोड है, डायोड भी मिसिंग हो सकता है या कुछ भी है। तो एक बार पहले डायरेक्ट करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी कन्फर्मेशन लेंगे कि क्या कंडीशन इसकी बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट करके ट्राई करता हूँ। अभी क्या है कि मैंने यहाँ से जो है एक VGH वोल्टेज ली है, जो कि VGH के लिए ली है। तो बेसिकली वोल्टेज तो यहाँ पे बन रही थी, लेकिन क्या है कि इसके पॉइंट तक नहीं पहुँच रही थी। अब हो सकता है क्या सर्किट मिसिंग क्या है, हो सकता है कोई बीच में कंपोनेंट मिसिंग हो। कई बार ऐसा भी होता है, इंटरनली ट्रैक ब्रेक हो जाता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। क्योंकि हमारे पास जो सेट आते हैं मोस्टली टेक्नीशियन से आते हैं, पता नहीं क्या चेक किया क्या नहीं किया। अभी सेट को ऑन करके देखता हूँ क्या कंडीशन मिलती है, वोल्टेज ड्रॉप होती है या फिर वोल्टेज रहती है। कई बार क्या होता है, लो वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है, आगे शॉर्टिंग होने की वजह से ओपन भी हो जाती है। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ VGH के पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 29 वोल्ट जो है मेरा परफेक्ट तरीके से बन रहा है। अगर हम इसकी पिक्चर देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है, पहले इसके अंदर वर्टिकल बार देखने को मिल रहा था।
तो पिक्चर की कंडीशन देख लेते हैं। तो पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुकी है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।